हेलो गाइस, तो स्टोरी के स्टार्ट में टी हाउस को देखते हैं जिसके अंदर तियान चाय पीते हुए कहता है, मैंने तुम्हें पीछा करने के लिए मना किया है ना। किंतियान कहती है, मास्टर इस सर्वेंट का नाम किंतियान है और मास्टर को फॉलो करने की कसम खाती है और प्लीज इस सर्वेंट को अपने पीछे आने दे और पूरे कॉन्टिनेंट को घूमने दे। तियान तुरंत मना कर देता है। किंतियान ये सुनकर गुस्सा करते हुए कहती है, क्या, और जोर जोर से रोने लगती है और कसकर पेड़ पकड़कर कहती है, मास्टर प्लीज मुझ बेचारी को मत छोड़ें। वहीं ये देखकर तियान कहता है, हे तुम ये क्या कर रही हो। वहीं किंतियान रोते हुए कहती है, मास्टर क्या इस गुलाम ने कुछ गलत किया है? अगर किया है तो ये गुलाम अपने मास्टर के लिए बदल जाएगी जब तक मास्टर संतुष्ट नहीं होते। तभी तियान चिल्लाकर कहता है, सबसे पहले तुम खड़ी हो जाओ, मैं तुम्हें छोड़ नहीं रहा, बस बात इतनी है कि तुम मुझसे बहुत चिपका करती हो। और किंतियान कहती है, और कुछ भी कहना है? तियान कहता है, तुम और तुम्हारी घटिया पर्सनैलिटी आपके कंट्रोल में बहुत कम है, क्योंकि अगर कोई आपको परेशान या छेड़ता है तो आप पूरे देश को नष्ट कर देती हैं। और क्या ये मुसीबत से भरा नहीं है? ये सुनकर किंतियान रोने लगती है और बड़े प्यार से कहती है, मास्टर बस मैं आपके पास रहना चाहती हूँ। तियान कहता है, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ रहने में ही शर्म आती है, तो क्या अब भी रहना चाहती हो? फिर कुछ देख कर चिल्लाकर कहता है, तुम बस मेरे शरीर के पीछे पड़ी हो। और फिर दूर करते हुए कहता है, अगर मैंने तुम्हें अपने पास रहने दिया तो पता नहीं रात में तुम मेरे साथ क्या करोगी। तभी सिस्टम कहता है, किंतियान ऐसा कभी नहीं करेगी, बस थोड़ा आपको रगड़ देगी। ये सुनकर तियान कहता है, अच्छा तो तुम बहुत अच्छे से जानते हो। फिर तियान किंतियान को समझाता है कि यदि तुम चाहो तो फॉलो कर सकती हो, लेकिन आपको शांत और एक तरफ खड़ा रहना होगा। और एक बात, आपको कभी भी घुटनों में नहीं रहना है, क्योंकि इस वजह से सभी का ध्यान आपकी ओर आकर्षित होता है। ये सुनकर किंतियान बड़े प्यार से कहती है, समझ गई मास्टर। और मन ही मन बहुत खुश होते हुए कहती है, मास्टर नहीं चाहती कि मैं घुटने टेकूं, क्योंकि मास्टर ने मुझे अपने दिल में छुपा रखा है। वहीं तियान किंतियान के चेहरे को देखकर गुस्सा आ रहा होता है। तभी कहता है कि मैं इस दुनिया से गुलामी को खत्म करना चाहता हूँ, लेकिन अब मेरे ही पास एक गुलाम है। तभी सिस्टम बताता है कि उसमें उसकी गलती नहीं है, क्योंकि उन्हें मास्टर के प्रति वफादार बनाया गया है। ये सुनकर तियान कहता है, अगर मुझे याद है तो पहले हेवनली दाव के पास 5 हेवनली अवतार थे, तो क्या अन्य हेवनली अवतार बिल्कुल उसके जैसे हैं? फिर सिस्टम बताता है कि आप चिंता मत करो, क्योंकि सभी हेवनली दाव अवतार महिलाएं नहीं हैं, क्योंकि 5 हेवनली दाव अवतार में से किंतियान, यूमिंगतियान और कैंगतियान महिलाएं हैं, जबकि हुनदंतियान और हुआंगतियान पुरुष हैं, लेकिन वे सभी आपके प्रति वफादार हैं। ये सुनकर तियान कहता है, इसका मतलब वे सभी मुसीबत का झुंड है। फिर जोर से कहता है, किंतियान। फिर कहता है, आप उन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं जो हेवंस के विरुद्ध जाते हैं? वहीं इस बात को सुनकर किंतियान कहती है, जो लोग स्वर्ग के विरुद्ध जाते हैं वे लालची और कपटी होते हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे को मारने की हद तक लालची होते हैं। और फिर तियान को ग्रेड करते हुए कहती है, मास्टर आप तीनों लोग के इटर्नल रूलर हैं। वहीं फिर तियान जाते हुए कहता है, खैर हमारे पास समय कम है और काम ज़्यादा है। किंतियान कहती है, ओके मास्टर। फिर सिटी में तियान को चलते हुए अपने सिस्टम में देख रहा होता है और कहता है, ऐसा लगता है कि मेरा मिशन सफल हो गया है। और वहीं पीछे से किंतियान कहती है कि मास्टर मेरे एक क्वेश्चन का उत्तर देंगे? तियान कहता है, बताओ। किंतियान पूछती है, मास्टर आप जो चाहे इस वर्ल्ड में कर सकते हैं, तो आपने गुलामों को खत्म करने के लिए ब्लैक शैडो का उपयोग करने की क्या जरूरत थी? इसके बदले लोगों को धन दे देते तो लोग गुलामों को नहीं बेचते। और ये सुनकर तियान किंतियान के सिर पर एक टपली मारता है और कहता है, क्या तुम पागल हो? अगर मैं ऐसा करूंगा तो लोग पागलों की तरह धन को लूटेंगे और उन्हें मानवता का मतलब भी नहीं पता चलेगा। लेकिन मैं हेवनली दाव हूँ, तो इस वर्ल्ड के लोगों को मैं हर चीज के बारे में मार्गदर्शन दूंगा। और वैसे दुनिया में जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार भी जरूर है। क्या अब तुम्हें समझ आया? ये सुनकर किंतियान कहती है, यस मास्टर, मुझे समझ आ गया। तभी तियान की नजर एक लड़की पर पड़ती है जो कि एक गरीब को पैसे दे रही होती और किंतियान कहता है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ देखो। तभी तियान किंतियान से कहता है, गड़बड़ करने से बेहतर होगा कि आप खुद को छिपा लें। और एक चुटकी बजाकर किंतियान को गायब कर देता है। वहीं किंतियान खुद को गायब देखकर कहती है, मैं कैसे गायब हो सकती हूँ? यहाँ पर क्या हुआ? फिर उसी लड़की को देखते हैं जिसके पीछे एक चोर उसी लड़की के वॉलेट को देख रहा होता है और चुराने लगता है। तभी तियान चिल्लाकर लड़की से बोलता है, हे यंग लेडी, आप जब दान दे रही हैं तो अपने वॉलेट में भी नजर रखा करें। ये सुनकर लड़की उसी चोर की ओर देखने लगती है और एक लात मारकर हवा में ही गायब कर देती है। तियान हंसते हुए कहता है, यंग लेडी का पैर बहुत अच्छा है। फिर लड़की कहती है, यंग मास्टर आपकी वार्निंग के लिए धन्यवाद। और हाथ मिलाते हुए कहती है, मेरा नाम ए है और मैं फर्स्ट रैंक वॉरियर हूँ। और यंग मास्टर को किस नाम
नाम से बुला सकती हूँ। ये सुनकर तियांदाओ कहता है तुम मुझे तियांदाओ बुला सकती हो। AI कहती है अगर आज आप नहीं होते तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाती है। तियांदाओ कहता है अरे नहीं, ये तो छोटी सी बात है। AI जाते हुए कहती है मुझे अभी याद आया कि मुझे कुछ काम करने के लिए जाना है, इसलिए सॉरी तियांदाओ। तियांदाओ कहता है रुको AI, यदि आप एक एडवेंचर हैं तो मेरा एक टास्क ले सकती हैं। और मन ही मन कहता है अगर मुझे इस वर्ल्ड के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो मुझे एक एडवेंचर के साथ रहना बेहतर होगा। और किंतियान की ओर तरफ देखते हुए कहता है यह वफादार पिल्ला अच्छा है, लेकिन मुझे जो भी कहूँ सब आंख बंद करके मान लेती है। अगर मैं कोई काम दूं तो ये जरूर गड़बड़ कर देगी और पैसे के थैले को AI को दे देता है। ये देखकर AI बहुत हैरान होती है। तियांदाओ कहता है मैं वेस्टर्न कॉन्टिनेंट को घूमना चाहता हूँ और अकेले जाना थोड़ा उबाऊ है, इसलिए मैं कुछ लोगों के साथ ले जाना चाहता हूँ। AI खुश होते हुए कहती है यंग मास्टर आप बहुत दयालु हैं और हम जल्दी ही चलेंगे। किंतियान कहती है मास्टर क्या मैं आपसे बात नहीं कर सकती हूँ। तियांदाओ कहता है गुड गर्ल की तरह छिपी रहो, मैं तुम्हें बाहर आने का मौका दूंगा, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा। फिर रैली स्टेशन को देखते हैं जहाँ पर AI तियांदाओ को चिल्लाकर कहती है यंग मास्टर गाड़ी तैयार है। जब तियांदाओ पास आ जाता है तो AI कहते हैं सॉरी तैयारी के लिए कुछ समय लग गया। और कान में कहती है हमें किसी भी मैटर में किसी को अपनी ओर आकर्षित नहीं करना है, इसलिए हमें छोटी सी गाड़ी में ठूस कर जाना होगा। तियांदाओ कहता है ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। AI हंसते हुए कहती है तो फिर मैं यंग मास्टर को अपने दोस्तों से मिलाती हूँ जो हमारे साथ एडवेंचर में जाएंगे। AI कहता है यंग मास्टर में AI का फ्रेंड AI हूँ जो कि फर्स्ट रैंक का दाओइस्ट होता है। मेरी कहती है मेरा नाम मेरी है और मुझे मिलकर खुशी हुई। तियांदाओ जो कि फर्स्ट रैंक लाइट प्रीस्ट होती है। तियांदाओ हंसते हुए कहता है हेलो, आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। मन ही मन कहता है एक प्रीस्ट और एक मार्शल आर्ट और एक दाओइस्ट, यह कितना अजीब कॉम्बिनेशन है। और साथ में चिल्लाते हुए कहते हैं लेट्स गो। फिर गाड़ी के अंदर सभी बैठे बातें कर रहे होते हैं, वहीं किंतियान बाहर बैठी होती है। तियांदाओ मेरी से पूछता है क्या मिस मेरी लाइट चर्च की नन है। मेरी कहती है लाइट गॉड आपको ब्लेसिंग दे सर। तियांदाओ मन ही मन कहता है अच्छा, गॉड ऑफ लाइट और दूसरे ग्रेट साइकिल के दौरान गॉड ऑफ लाइट केवल हेवनली रैंक में था और उसे हेवनली दाव से लड़ने के लिए मौका नहीं मिला था। वहीं मेरी अपने छुपाते हुए जोर से कहती है सर तियांदाओ, जिस वजह से किंतियान तियांदाओ को देखने लगती है। वहीं मेरी AI से कहती है मैं ठीक हूँ। वहीं मन ही मन तियांदाओ कहता है ऐसा लगता है कि पहले ग्रेट साइकिल के गॉड ऑफ लाइट को किंतियान द्वारा मार दिया गया था। वहीं किंतियान को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। सिस्टम तियांदाओ को बताता है कि किंतियान शायद भूल गई है कि फर्स्ट ग्रेट साइकिल हेवनली रैंक उसके हाथों द्वारा खत्म हो गया था जब वह केवल 80 साल की थी। तभी AI तियांदाओ से कहता है आजकल ऐसे बहुत कम ही लोग होंगे जो सिर्फ बात करने के लिए पैसे खर्च करेंगे। क्या यंग मास्टर के पास इस एस्कॉर्ट नहीं है। तियांदाओ कहता है एस्कॉर्ट मेरे जितने मजबूत नहीं है। AI से कहती है यंग मास्टर वास्तव में स्ट्रॉन्ग है, उन्हें सिटी छोड़ने के लिए एस्कॉर्ट की कोई जरूरत नहीं है। AI कहता है यंग मास्टर का ऑरा इतना ज़्यादा कम है कि यह पूरी तरह से गायब हो गया है। तियांदाओ सीरियस होते हुए कहता है ओह क्या ऐसा है। वहीं तियांदाओ का ऑरा बाहर निकलकर कहीं जाने लगता है जो जाकर अंडरवर्ल्ड में एक लेडी के पास रुकता है जो कि चैनों से बंधी होती है और कहती है यह तो मास्टर का ऑरा है। और इसी सस्पेंस के साथ वीडियो खत्म हो जाता है।